नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ऐसे पौधों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अगर ये 4 पौधा जिस घर में होते हैं उस घर में सुख, समृद्धि, पुत्र, धन, हर सुख प्राप्त होता है, यानी वंश की वृद्धि होती है, भरपूर धन आता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से प्राचीन समय से ही कुछ पौधे ऐसे भाग्यशाली होते हैं, अगर उनको घर में लगाया जाए तो इंसान की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनको घर में भूल के भी नहीं लगाना चाहिए। आज मैं आपको उन पौधों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जो पौधे घर में लगाने से घर की उन्नति होती है, घर का वास्तु दोष खत्म होता है और घर में संतान, धन की प्राप्ति होती है, यानी वंश की वृद्धि करते हैं अगर इन पौधों को घर के अंदर लगाया जाए तो। काफी पौधे ऐसे होते हैं जो घर में लगाने से घर की हमेशा वृद्धि होती है, यानी उस घर में कैसा भी दोष हो, कैसी भी परेशानी हो, वह सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आज ऐसे ही 4 पौधों के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपके घर में ये पौधे नहीं हैं तो तुरंत ही इन पौधों को घर के अंदर जरूर लगाएं। अगर आप इन पौधों को घर के अंदर लगाते हैं तो भरपूर धन के साथ साथ में वंश की वृद्धि, अगर संतान प्राप्ति में कोई भी परेशानी आ रही है तो वह परेशानी भी दूर होगी। काफी बार आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में कई प्रकार के पौधे होते हैं और वो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं। सबसे पहला पौधा होता है हर श्रृंगार का पौधा। इसे पारिजात का पौधा भी कहा जाता है। हर श्रृंगार का पौधा जिस घर में होता है उस घर में सभी देवताओं का वास माना जाता है। हर श्रृंगार का पौधा बहुत ही पवित्र पौधा होता है। जिस घर में यह पौधा पाया जाता है उस घर में भरपूर धन होता है। आप कभी भी ध्यान देना, जिस घर में हर श्रृंगार का पौधा लगा होगा उस घर का जो मालिक होगा अच्छा पैसे वाला होगा। इसलिए हर श्रृंगार का पौधा जरूर लगाना चाहिए। यह सफेद फूलों का होता है और इसमें कई प्रकार के फूलों का पौधे होते हैं, लेकिन जो सफेद फूलों का पौधा होता है हर श्रृंगार का, वह बहुत ही शुभ माना जाता है और इसको लगाने से भगवान गणेश, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती जिस घर में हर श्रृंगार का पौधा होता है। इसे पारिजात पौधा भी कहते हैं। दूसरा जो पौधा होता है ये भी सबसे पवित्र पौधा होता है। ये होता है सफेद आक। आपने खासकर नीले आक देखा होगा जो भगवान शिव पर पुष्प चढ़ाते हैं, जिसके पुष्प नीले होते हैं। लेकिन सफेद आक का जो पौधा होता है उसके सफेद फूल होते हैं, जैसे चमेली के फूल होते हैं। ये पौधे इसके पतले होते मतलब जिसके जो फूल है वो बिल्कुल पतला होता है, पत्तीदार होता है, और जो दूसरा फूल होता है वो घुंडीदार होता है, वो नीला फूल होता है। तो आपको नीले फूल वाला नहीं, सफेद फूल वाला सफेद आक का पौधा घर में लगाना है। इसमें 12 साल के अंदर स्वयं गणेश जी का वास होता है और गणेश जी की प्रतिमा बन करके तैयार हो जाती है। कहते हैं कि जिस घर में सफेद आग का पौधा हो, जैसे जैसे सफेद आग बढ़ता है उसी प्रकार से इंसान पर धन बढ़ता है, यानी उस घर की बरकत होती है। छोटा सा पौधा आप लगाएं और जैसे जैसे सफेद आग का पौधा बढ़ेगा भरपूर धन की प्राप्ति होगी और संतान यानी पुत्र की प्राप्ति होती है, वंश बढ़ता है। जिस घर में सफेद आग का पौधा हो उस घर में पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्री की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यह पौधा जरूर लगाना चाहिए। तीसरा पौधा है तुलसी का पौधा, और इस पौधे के बारे में सभी लोग जानते भी होंगे। प्राय प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है। तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। तुलसी को हम माता मानते हैं और सभी लोग विधि विधान से, नियम से तुलसी माता की पूजा करते, क्योंकि भगवान विष्णु की प्रिय है तुलसी।
जिस घर में तुलसी का पौधा हो उस घर में सभी देवताओं का वास माना जाता है। स्वयं माता लक्ष्मी का वास उस घर में माना जाता है। जिस घर में सफेद आग का और तुलसी का पौधा एक साथ लगा हो वहां पर गणेश लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। इसलिए आप इस पौधे को जरूर लगाएं। इस पौधे को जरूर लगाएं। इस पौधे के लगाने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती, घर में बरकत होती है और जीवन की हर खुशी प्राप्त होती है। घर में ना तो वास्तु दोष रहता है, ना ही कोई अशुभ शक्ति वास करती है। यहाँ पर तुलसी का पौधा लगाओ। ये पौधे पूर्व दिशा में लगाएं या उत्तर दिशा में लगाएं, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर ये पौधे आप घर में लगाते हैं, हर मनोकामना पूरी होगी। चौथा और आखिरी पौधा, यह पौधा भी बहुत ही शुभ माना जाता है और जिसे कहते हैं पलाश का पौधा, इसे ढाक का पौधा भी कहा जाता है। यह पौधा बहुत ही शुभ है और इस पौधे से पुत्र प्राप्ति हो जाती है। जिस घर में यह पौधा होता है उस घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। इसके पत्ते जो स्त्री गाय के दूध में इसका पत्ता पीस करके पीती है उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि पलाश का पौधा जिस घर में हो वहां पर वंश वृद्धि होती है, यानी बहुत ही शुभ माना जाता है पलाश का पौधा। पलाश का पौधा 3 प्रकार का होता है। एक पर लाल नारंगी पुष्प आते हैं, एक पर पीले पुष्प आते हैं और एक पर आते हैं सफेद पुष्प। तो आपको सफेद पुष्प वाला जो है पौधा घर के अंदर लगाना है। अगर आप सफेद पुष्प वाला घर का पलाश का पौधा घर के अंदर लगाते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, संतान और धन की प्राप्ति होगी। बहुत ही शुभ और प्रभावशाली यह पौधा होता है। ये 4 पौधे जिस घर में होते हैं उस घर में सदा ही हर मनोकामना पूरी होती है और भगवान का आशीर्वाद ही एक प्रकार से आप समझ लीजिए। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से आपको सभी पौधे लगाने हैं। यह 4 पौधे बहुत ही पवित्र होते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जिस घर में यह 4 पौधे हों, जिस घर में ये 4 पौधे होते हैं उस घर में विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है। जिस घर में ये 4 पौधे हों वहां पर खान पीन का विशेष ध्यान रखें। जिस जगह पे ये 4 पौधे लगे हों वहां पर जूते चप्पल आदि ना उतारें, इस बात का ध्यान रखें। जिस जगह पे ये 4 पौधे लगे हों वहां पर झाड़ू आदि भी नहीं रखनी चाहिए। तो जितनी पवित्रता इन पौधों के पास होगी उतना ही घर में धन बढ़ेगा, बरकत होगी। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत ही विस्तार से मैंने अच्छी तरह आपको समझाया है। इन पौधों को घर में जरूर लगाएं। जय श्री कृष्ण।